हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो आइए हम इनको एक एक से संतुलित करना सीखते हैं। तो यहाँ हमारा पहला समीकरण है, तो इसमें हम परमाणु की संख्या देखेंगे। पहले इसमें हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, या कैल्शियम 1 और ऑक्सीजन, ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, इधर कैल्शियम 1 और इस 2 का इसमें पूरे में गुणा होगा तो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन होगा इसमें, और यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो अब देखिए ये असंतुलित है। इधर हाइड्रोजन 1 और 2, ये 3 हो रही है। इधर कितनी है? 2, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, 1 की कमी है, और इधर ऑक्सीजन 3 और इधर ऑक्सीजन 6। तो ये समीकरण अपना असंतुलित है। अब हम इसको यहाँ नीचे लिख के संतुलित करेंगे। चलिए मैं इसको लिखता हूँ, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो देखिए हमको यहाँ ऑक्सीजन 6 करना है, तो यहाँ आगे हम 2 का गुणा कर देंगे। तो इसमें हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, और तो इधर हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 का गुणा होगा तो 6, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन भी 2, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन गुणा होगा तो 2, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3 दूनी 6। लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन भी 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो रहे हैं। इधर 2 हैं तो यहाँ भी हम 2 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। अब हम इसको मिलाते हैं। हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 6 और 2 8, इधर ऑक्सीजन 6 और 2 8, कैल्शियम 1 1। ये अपना बराबर हो गए, यानी दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर हो चुकी है। 2 2 4 1 5, 5 6 11, 11 और 2 13, 2 15। इधर गिनते हैं, 4 2 6 12, 12 3 15, यानी दोनों तरफ 15 15 परमाणु की संख्या है। तो हमारा समीकरण संतुलित है। अब हम दूसरा वाला देखेंगे। इसमें सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो ये भी असंतुलित है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 1 3 हो रही हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो असंतुलित है। तो इसको हम यहाँ नीचे लिख के संतुलित करेंगे। NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ हमें हाइड्रोजन इसके बराबर करना है, तो यहाँ आगे हम 2 का गुणा कर देंगे इसमें। तो 2 का गुणा करेंगे तो इसमें होगा तो सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, इधर सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो सोडियम 2 यहाँ, तो यहाँ भी हो गए, और इधर हाइड्रोजन 2 हैं। इधर हाइड्रोजन कितनी हो रही है? 2 और 2 4 हो रही हैं, तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन हो जाएगा तो ऑक्सीजन 2। अब मिला लो, सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, इधर ऑक्सीजन 2 4 6, ऑक्सीजन
हो गई, हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन 4 बराबर है, यानी दोनों तरफ बराबर हैं। इनको भी गिन लो, 4 1 5 और 2 7 और 9 और 2 11 3 2 13, इधर 4 2 6 4 4 10 और 3 13, यानी 13 13 दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर है, तो हमारा ये समीकरण संतुलित है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। इसमें सोडियम 1 क्लोरीन 1 Ag 1 सिल्वर 1 यानी, और नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, सिल्वर 1 क्लोरीन 1, सोडियम 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3। तो यहाँ से मिलाइए, सोडियम 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, Ag 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3। तो दोस्तों ये तो पहले से संतुलित है, इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डी वाला लेंगे, तो डी वाले में देखते हैं। इसमें बेरियम 1 क्लोराइड 2 यानी क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, बेरियम 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1। तो देखिए मिलाइए, इधर बेरियम 1 इधर बेरियम 1, इधर हाइड्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 1 है, तो ये असंतुलित है, और सल्फर और ऑक्सीजन बराबर हैं, तो हम इसको नीचे लिखकर संतुलित करेंगे। BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस HCl। तो हमारा हाइड्रोजन कम पड़ रहा था इधर, तो हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो अब लिख लो, बेरियम 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, बेरियम 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 और ये क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, इससे गुणा हो जाएगा पूरे। तो अब मिला लो, बेरियम 1 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन भी 2, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। तो दोस्तों ये भी संतुलित हो गया है। गिन लो इनको, 4 1 5 और 2 7 7 और 3 10, इधर 10 हो गए, 2 2 4 4 4 8 2 10, यानी दोनों तरफ परमाणु संख्या 10 10 हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह ये अपने चारों समीकरण संतुलित हो चुके हैं। अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।